हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। यूजीसी नेट जून 2025 एग्जामिनेशन जो कि 26 तारीख को कंडक्ट करवाया गया था, इसकी मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। एंड इस डिस्कशन से आप लोगों को एक क्लियर आइडिया ये भी मिल जाएगा कि कितने मार्क्स लेकर आने पर आपका नेट में और जेआरएफ में सिलेक्शन हो सकता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहला सवाल तो यही है कि कट ऑफ कम जाएगी या फिर हाई जाएगी। तो आप लोगों को ये तो बताऊंगी, साथ में देखिए हर एक कैटेगरी, चाहे आपने एससी, एसटी, जनरल किसी भी कैटेगरी से एग्जाम दिया है, सबकी कट ऑफ डिफरेंट रहती है। तो डिटेल में मैं आप लोगों को हर कैटेगरी की इंफॉर्मेशन बताऊंगी। कट ऑफ कम या ज्यादा जाएगी ये डिपेंड करता है एग्जामिनेशन के लेवल पर और स्टूडेंट्स किस तरीके से कितना इजीली उस पेपर को अटेम्प्ट कर पाए हैं उस चीज पर। एग्जाम का लेवल तो आप लोगों को पता ही है कि मॉडरेट लेवल का पेपर था, बहुत हार्ड भी नहीं था। हार्ड इसलिए नहीं था क्योंकि पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। एज इट इज 10 से 15 क्वेश्चंस हमें देखने को मिले थे पीवाईक्यू से ही। एज इट इज क्वेश्चंस जो हैं हम लोगों को गेट के पूछे गए थे। इसके अलावा पीवाईक्यू के अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसके बेसिस पे आपसे 10 से 15 से 20 क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए थे। हालांकि लगभग 12-15 क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो कि बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थे। पेपर तो मॉडरेट था, स्टूडेंट्स बहुत इजीली अच्छा स्कोर करके कट ऑफ हाई कर सकते थे। लेकिन पेपर अटेम्प्ट करने में स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा टाइम लगा। क्यों? क्योंकि क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज्यादा थे। सीक्वेंस में स्टेप्स को अरेंज करने के लिए बहुत बार बोला गया था, जिसमें कि आपको आसानी से आंसर नहीं मिल रहा था, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा था, तो आपको बार बार क्वेश्चन को पढ़ना पड़ रहा था। और ये फीडबैक मैं किसी 1, 2 या 10, 12 स्टूडेंट्स का नहीं दे रही हूँ। मैक्सिमम स्टूडेंट्स जिन्होंने भी एग्जाम दिया है, सब लोगों का यही कहना था। आप लोग भी अपना फीडबैक शेयर करिए, आपको भी ऐसा ही लगा क्या कि मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस जो थे उसमें आसानी से आंसर नहीं मिल रहा था, बहुत बार डिटेल में हर एक ऑप्शन को पढ़ना पड़ रहा था। तो इस वजह से स्टूडेंट्स कट ऑफ हाई जाएगी। ठीक है, कितनी हाई जाएगी वो भी आपको बताती हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि कंप्यूटर साइंस प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स लेकर आए हैं, जिससे कि स्टूडेंट्स दिसंबर 2025 एग्जाम की तैयारी आपकी शुरू हो जाएगी। तो 1 जुलाई से न्यू बैच शुरू हो रहा है, लिमिटेड पीरियड के लिए ये डिस्काउंट हम आपको दे रहे हैं। इस कंप्लीट कोर्स में आपको डेली लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ में पेपर से पहले पूरा सिलेबस तो कवर करवाएंगे ही, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के साथ आपकी बेहतरीन रिवीजन भी करवाई जाएगी। फुल सिलेबस प्रैक्टिस एमसीक्यूज के साथ आपको नोट्स, मॉक टेस्ट एंड रिवीजन क्वेश्चन बैंक भी दिया जाता है। एंड कंप्लीट पेपर 1 बिल्कुल फ्री दिया जाएगा, जिसमें लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, पीडीएफ नोट्स सब कुछ आपको मिलता है। तो ये 2 नंबर्स दे रही हूँ, इन पर व्हाट्सएप के थ्रू अगर आप कॉल या मैसेज करते हो तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही डेमो क्लासेस देखिए ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पर, स्टोर सेक्शन सर्च बार में आप लिखिए यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस, कंटेंट पर जाकर देखेंगे तो पेपर 1 के साथ में ये देखिए पेपर 2 में भी आपको यूनिट वाइज कंटेंट दिया जा रहा है, लाइव क्लासेस आपके लिए प्रोवाइड करवाई जा रही है। एंड इस कोर्स की वैलिडिटी जो है वो 1 ईयर तक रहेगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे बात करूं दिसंबर 2024 की कट ऑफ की, तो जनरल कैटेगरी से जेआरएफ की कट ऑफ गई थी 198, नेट की कट ऑफ गई थी 172 एंड पीएचडी ओनली की कट ऑफ गई थी 152। अब ऐसे में इस बार एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 एग्जामिनेशन से थोड़ा सा हार्ड था। अगर हम प्रीवियस पैटर्न से कंपेयर करें तो पेपर थोड़ा सा टफ था, है ना? तो ऐसे में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कट ऑफ थोड़ी सी आपकी कंपैरेटिवली कम जाएगी। अब कम में अगर हम देखें 198 पिछली बार गई थी, तो इस बार बहुत डिफरेंस तो नहीं, लेकिन जेआरएफ की कट ऑफ जनरल कैटेगरी में 194 से 198 के बीच में ही जा सकती है। ठीक है, इससे ज्यादा लेकिन कट ऑफ आपकी नहीं जाएगी। नेट की कट ऑफ की अगर हम बात करें तो 168 से 172 तक हम जनरल कैटेगरी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड पीएचडी कैटेगरी के लिए कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लगभग 148 से 152 के बीच में। ठीक है, तो इतनी कट ऑफ जाएगी, बहुत कम नहीं और बहुत ज्यादा हाई जाने का तो चांस बिल्कुल ही नहीं बन रहा। इसी तरीके से अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी एनसीएल में पीएचडी की कट ऑफ, सॉरी जेआरएफ की कट ऑफ 186 गई थी। तो आप इसी से एक आइडिया लगा लीजिए कि 182 या 184 के आसपास आपकी कट ऑफ जाएगी। ठीक है,
जेआरएफ, ईडब्ल्यूएस में 184, 186 इतनी कट ऑफ जाएगी। एससी की कट ऑफ जो है वो इनसे थोड़ी-सी कम जाती है, तो हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं 170 से 174 के बीच में, और एसटी कैटेगरी में जेआरएफ की कट ऑफ जाएगी 172 से लेकर के लगभग 176 के बीच में। तो ये एक आप लोगों को क्लियर आइडिया दे दिया है मैंने। अब ये वाला जो आपको नंबर दिख रहे हैं ना, ये क्या है? ये है टोटल नंबर ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट्स। ठीक है? तो इतने स्टूडेंट्स को जनरल कैटेगरी से जेआरएफ मिला था, इतने स्टूडेंट्स को नेट क्वालीफाई कराया था, और इतने स्टूडेंट्स को पीएचडी ओनली कैटेगरी में सिलेक्शन हुआ था। तो एक आइडिया आप लोगों को मैंने दे दिया। आप लोग भी अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करिए कि आप सभी को एग्जामिनेशन कैसा लगा। आप सबको भी अगर ऐसा लगा कि हाँ, पेपर था बहुत आसान, पर आंसर ढूंढने में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो रही थी, क्योंकि क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस थे और ऑप्शंस उसके बहुत आसानी से एलिमिनेट नहीं हो पा रहे थे। तो जो भी आपका फीडबैक है, जो भी आपके रिव्यूज़ हैं, आप शेयर कर दीजिए। इसके अलावा कोई भी डाउट है, पेपर 1 या पेपर 2 के कोर्सेज़ की जानकारी लेना चाहते हो, तो इन नंबर्स पर आप हमें व्हाट्सएप पर कभी भी कॉल या मैसेज करके अपने डाउट्स शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर इसी के साथ डिस्कशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।